अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DMH न्यूज़ के साथ मैं हफ्ज़ुल यूबी। नज़र डालते हैं अहम खबर पर। ग्लोबल लॉ एसोसिएट की जानब से पंजाब बार कौंसिल की बड़ी अनाउंसमेंट तकरीब लाहौर हाई कोर्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्कद हुई। ग्लोबल लॉ एसोसिएट के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद हनीफ सलीमी, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी असद हनीफ, राना मंजूर हुसैन, मोहम्मद इरफान हसन, जुल्फ़िकार अली म्यू ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। अनाउंसमेंट तकरीब में लाहौर टैक्स बार के साबिक सदूर में मोहम्मद नईम शाह, चौधरी कमरुज़्ज़मान, लाहौर टैक्स बार के सदर मोहम्मद आसफ राना, पाकिस्तान टैक्स बार के सीनियर नायब सदर फरूक मजीद, ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार इरफान हैदर शाह, साबिक जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार उन्नीस अख्तर अंसारी, मोहम्मद राना काशिफ वलैद, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर टैक्स बार यासर अकरम कुरैशी, साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार अहमद रजा, फहद बुल्लर, मियां जुबैर समेत वकला बिरादरी की कसीर तादाद में शिरकत। ग्लोबल लॉ एसोसिएट्स की जानब से पंजाब बार कौंसिल कलेक्शन 2025 और 30 के उम्मीदवारों में आबद हफीज विरक, मुरीद हुसैन भुट्टा, राना जमीर जेडू, जुबैर अहमद कसाना, रेहान खान म्यू, मल मकसूद खोकर, चौधरी मतलूब सिंधु, यूसुफ वाइन, सुमेरा हुसैन, बैरिस्टर सईद नागरा, राना काशिफ सलीम, चौधरी शकील गोंदल, इरफान अहमद खान, राना अदनान असगर, नजीर अहमद खान और मलक अदील एहसन की फुल वोट और सपोर्ट और हमायत का ऐलान किया गया। उम्मीदवारों के बैज लगाए गए। मुकर्रिर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। मैं इस पुरवकार तकरीब में जो कि हमने पंजाब बार कौंसिल के जो उम्मीदवारान हैं उनकी अनाउंसमेंट के लिए रखी है, और ये हमने जितने भी उम्मीदवारान का इंतखाब किया है ये अल्हम्दुलिल्लाह थारोली प्रोफेशनल लोग हैं, और ये जो गुलदस्ता है इंशाल्लाह ये रूल ऑफ लॉ की बात करता है और रूल ऑफ लॉ के लिए ही काम करता है। और जब रूल ऑफ लॉ की बात होती है तो वकला की वेलफेयर और सोसाइटी की वेलफेयर उसमें यकीनी है, और इंशाल्लाह जो सितम जो जबर वकला पर और इस सोसाइटी पर आपको नजर आ रहा है, और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप इन लोगों का इंतखाब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा। और मैं आप तमाम दोस्तों को यहाँ आने पर वेलकम करता हूँ, और आपसे इस्तदा है कुछ दिन रह गए हैं इलेक्शन में, और इन दोस्तों को आप अपना कीमती वोट दें और अपनी इस हमारे प्रोफेशन की और इस मुल्क की किस्मत बदलें। मैं राना काशिफ सलीम साहब की नुमाइंदगी के लिए राना काशिफ वलायत साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आए। जरा बैठ जाए दोस्त, प्लीज बैठ जाए। अपने तक ये कोशिश की है नजर नहीं आ रहा। एक नई सुबह के लिए, कानूनी पेशे की इज्जत और सालमियत की बहाली के लिए ये जो चेहरे हमने आपके सामने रखे हैं पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात के लिए, मेरे ख्याल में पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन जो है सिर्फ ये ओहदों की जंग नहीं है, मैदान नहीं है, ये कानूनी बरादरी के इज्तिमाई ज़मीर और इसके मुस्तकबिल का तयन करने का एक अहम लम्हा है। ये वो मुकाम है जहाँ से वकला को अपने पेशे की रूह को फिर से जिंदा करना है, जो महज रोजगार का जरिया नहीं बल्कि इंसाफ के मुकद्दस सफर का एक हिस्सा है। इस सफर का आगाज इंतखाबी अमल की सेहतमंदी से होता है। ऐसे उम्मीदवार जिनका पेशा इलेक्शन लड़ना होता है बार बार इस सफ में खड़े होते हैं। ये रिपीटर कल्चर को मुसरद करना होगा ताकि नए ख्यालात, नई तवानाइयाँ और नए जाविया हाय फिक्र को परवान चढ़ने का मौका मिल सके। ये तनू ही वो कुव्वत है जो बार को हकीकी मानों में नुमाइंदा और फाल बना सकती है। इससे भी ज़्यादा संगीन उन उम्मीदवारों का मसला है जिनके बारे में ये शुबहात हैं कि उन्होंने वकला के मुश्तरका वसाइल या फंड्स के साथ खुर्द-बुर्द जैसे इक़दाम किए हैं। ऐसे अमाल न सिर्फ अफराद के ख़िलाफ़ माली ख़यानत हैं बल्कि वकला के इज्तिमाई एतमाद की पामाली है। यह वकालत के पेशे के इखलाकी जौहर पर कारी ज़रब है। ये एक ऐसा पेशा है जो इंसाफ की बहाली की बुनियाद रखता है। अगर इसके अंदर ही दयानतदारी मकसूद ना हो तो फिर माशरे में इसके मकाम और वकार का क्या जवाज़ है। वकला को ऐसे हर फर्द को वाज़े तौर पर मुसरद करना होगा क्योंकि मुअज़्ज़ज़ पेशे की बहाली का यही अवलीन असूल है। मुझे पता है कुछ लोग जिनके खिलाफ पंजाब बार कौंसिल में रेक्विजिशन है करप्शन की हाउस के अजलास में, हमें उनको मुसरद करना होगा। हमें जिन लोगों ने वकला के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, उनके लाइसेंस सस्पेंड किए हैं, जाली वकला को लाइसेंस अलॉट किए हैं, उनको मुसरद करना होगा। मज़ीद बरा इन नाम नहाद हामियों और कंपेन मैनेजर्स के असल चेहरे को पहचानने की ज़रूरत है, जो पेशावर अनासर हैं, बाहर बैठ के कंपेन चलाते हैं, जिन्हें अवामी शऊर कब्ज़ा माफिया के नाम से जानती है।
इनका बाहर की सियासत में दाखिला दर हकीकत कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर करने की एक साजिश है। ये वो लोग हैं जो कानून को अपनी ताकत के लिए हथियार बनाते हैं, इसकी रूह को नहीं समझते। क्या वकला अपने मुकद्दस पेशे के इदारे को इनके हवाले कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारा नस्बुलैन क्या होना चाहिए? हमें एक ऐसी बार कौंसल तश्कील देनी है जो शफाफियत और जवाबदेही का मुजस्सम हो, इखलाकियात और इस्तिकामत को अपना शुआर बनाए, नौजवान हुनरमंद और दयानतदार वकला को आगे लाने के लिए पुरज़म हो। इन उम्मीदवारों को यकसर मुस्तरद कर दिया जाए जिनकी शोहरत दागदार हो। इस बात का आपने ख्याल रखना है, जिनकी शोहरत दागदार हो, जिन्होंने वकला को मसाइल के अंदर धकेला है। कानून के हुक्म को मुआशरे में बुलंद करे, ना कि ताकतवर के कानून को। आइए इस बार अपना वोट इन नए चेहरों को दीजिए जिनको हमने आपके सामने रखा है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे राना काशिफ सलीम की शक्ल में है। हमारा सीरियल नंबर 50 है। मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है कि इलेक्शन डे पे हमें भरपूर जो है वो वोट और सपोर्ट करें। इस दरख्वास्त के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू। मैं पिंडाल में जितने दोस्त मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़रा 5 मिनट और चलनी है तकरीब, अगर खामोशी से सुन ली जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। सर ज़रा खामोश, नहीं सॉरी, स्टेज पे तो नहीं कहना, ज़रा खामोशी अगर दोस्त इख्तियार कर लें। भाईजान, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी दरख्वास्त है कि आने वाले मुअज़्ज़ज़ वकला का पैगाम अगर हम खामोशी से सुन लें तो आपकी मोहब्बत का और आने का भी शुक्रिया मैं साथ साथ अदा करूँगा। अब मैं दरख्वास्त करूँगा खुर्रम अमीन साहब से, जो नुमाइंदगी कर रहे हैं राना अदनान असगर साहब की। वो खुर्रम अमीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नुमाइंदगी मेरी जिसके ज़रिए से आप तक पहुँचने की है वो पहले छक्का लगा के बैठा हुआ। और राणा साहब को नंबर लाट हुआ 6। मेरे हिसाब से उन्होंने छक्का इस बात पे लगा दिया कि उसने कहा कि मैं किसी भी वकील को लेट डाउन नहीं होने दूंगा और कानून की बालादस्ती के लिए मुझे जहाँ जिस हद तक जाना पड़ा मैं जाऊँगा। और आखिरी बात क्या कि मैं ये अपने अल्फाज ख़त्म करूँगा कि मुझे उस निज़ाम की ज़रूरत नहीं जहाँ पे वकीलों को कुचला जाता हो, जहाँ पे वकीलों को जलील किया जाता हो और जाली वकला को आगे लाके हमारे मुकाबले में खड़ा किया जाता हो। 30-30 साल की हमारी प्रैक्टिस को यूँ नज़रअंदाज कर दिया जाता हो जैसे हमने उनसे उनकी बेटी का रिश्ता मांग लिया। दरख्वास्त है मेरे नुमाइंदे को, राणा साहब को, कोशिश करके एक वोट प्लीज़ दे दीजिए और फिर रिजल्ट देखें। वो गलत होना भी चाहेगा तो मैं नहीं होने दूंगा। आमरीत का साथ देना चाहते हैं दें, आप उन हलकों का साथ देना चाहते हैं जो रूल ऑफ लॉ नहीं चाहते तो आप दें। तजलील सबसे पहले आपकी होगी। हम तो फिर भी माजी जब बनेंगे तो हम इस अल्फाज के साथ याद किए जाएंगे कि इन्होंने जद्दोजहद की, रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद की, लेकिन उंगली आपके ऊपर उठेगी कि आपने वो मुजरमाना खामोशी क्यों इख्तियार की। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपना इंतखाब बेहतरीन कीजिएगा। आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ। सीरियल नंबर 8 है मेरा और लाहौर सीट से मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। काइंडली मुझे याद रखिएगा। थैंक यू। मैं मोहतरम जनाब मोहसिन शाकिर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो रेहान खान साहब की नुमाइंदगी करें। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर पर ग्लोबल लॉ एसोसिएशन का, जिन्होंने रेहान अहमद ख़ान को अनाउंस किया अपना कैंडिडेट लाहौर सीट पे। मैं यही कहूँगा कि बतौर सेक्रेटरी उन्होंने पहले भी सर्व किया है लाहौर बार को। सिर्फ काले कोड के लिए उन्होंने काम किया है। टोटल प्रोफेशनल एक इंसान है। मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ उनको एक वोट ज़रूर कास्ट करें। इंशाल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में इजाफे का सबब बनेगा। कभी भी काले कोड में कमी नहीं आने देगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारा सीरियल नंबर 52 है। मेरी गुजारिश है इसको याद रखिएगा। थैंक यू सर। मैं मलक मकसूद खोखर साहब की नुमाइंदगी करते हुए मोहतरमा अमल महमूद साहबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना पैगाम दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक मकसूद साहब की रेफरेंस पे यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारा सियासी पार्टियों से हटकर बीइंग अ प्रोफेशनल ये एक मैसेज है
कि मलिक मकसूद खोखर साहब हमेशा दोस्तों के साथ खड़े होने वाले इंसान हैं। वकील क्योंकि वो बार में पहले सब भी कर चुके हैं और ये एक हमेशा दोस्तों, भाइयों, बहनों, वकीलों के साथ स्टैंड लेते हैं। उनके हर एक मसले में, हर एक लीगल जो भी उनकी कोटेशन होती है उनमें स्टैंड लेते हैं। आपकी मेहरबानी है, 27 नंबर हमारा सीरियल नंबर है। आप हमें साथ दें, हमें वोट दें, सपोर्ट करें। और यहाँ पर अनाउंस करने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मलिक मकसूद खोखर साहब को इज़्ज़त दी, उन्हें अनाउंस किया। आपकी मेहरबानी, थैंक यू। कहाँ है? मैं इंसाफ लायर्स फोरम के ज़ुबैर, मैं सदर इंसाफ लायर्स फोरम लाहौर जनाब मलिक शुजात जंदरान साहब को स्टेज पर आने की दरख्वास्त करता हूँ। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप तशरीफ़ लाएँ। मलिक शुजात जंदरान साहब, सदर इंसाफ लायर्स फोरम लाहौर। मैं दरख्वास्त करूँगा मलिक शुजात जंदरान साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम जनाब मतलूब सिंधु साहब यहाँ मौजूद हैं, उम्मीदवार बराए मेंबर पंजाब बार काउंसिल लाहौर सीट। उनसे दरख्वास्त है कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपने तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपना उम्मीदवार चुना और वोट और सपोर्ट का ऐलान किया। मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर अब इलेक्शन में हर उम्मीदवार जो है वो फ्यूचर की बात करता है। फ्यूचर के झूठे नारों पे यकीन नहीं करना। आपके सामने हर उम्मीदवार का जो कंडक्ट है वो माजी हर उम्मीदवार का आपके सामने है कि माजी क्या है, उसका पास्ट क्या है। हर उम्मीदवार के पास्ट माजी को देखकर वोट करें और उनको सपोर्ट करें। मेरा सीरियल नंबर 18 है। सीरियल नंबर 18 एज ऑफ मेजॉरिटी की अलामत है पूरी दुनिया में। एज ऑफ मेजॉरिटी की अलामत है सीरियल नंबर 18 के बगैर तो आपको आईडी कार्ड भी नहीं मिलता। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि सीरियल नंबर 18 को याद रखना है, मुझे वोट और सपोर्ट करें, कभी भी मायूसी नहीं होगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। लास्ट पर मैं फिर अपने तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि मुझे आपने सपोर्ट और वोट का ऐलान किया। थैंक यू सो मच भाईजान, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अभी उन्होंने बताया कि 18 नंबर जो है वो एज मेजॉरिटी की एज का निशान है। चूँकि नंबरिंग का सीरियल का एक बड़ा रोल है इस तमाम इलेक्शन में, तो एक ऐसा सीरियल नंबर जो एक शख्स को अलाट हुआ है जिसका आपने पूरे पाकिस्तान में बहुत सुना होगा उस सीरियल नंबर को, और कहा गया होगा कि फॉर्म 45 जो है उसमें मैं जीता हुआ था, फॉर्म 47 में मैं हारा हुआ था। लकीली एक उम्मीदवार है जिनको फॉर्म 45 यानी कि सीरियल नंबर 45 अलाट हुआ है, उनको फारूक अमजद मीर साहब ने अनाउंस किया है। उनकी नुमाइंदगी करते हुए, मुरीद अली भुट्टा साहब की नुमाइंदगी करते हुए जनाब राव खालिद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आके अपने इधर मुरीद अली भुट्टा साहब की नुमाइंदगी करें। जनाब राव खालिद साहब। रास्ता दे देना। ज़ुबैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये तमाम दोस्त जो यहाँ पे इकट्ठे हुए, मैं इन तमाम दोस्तों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, ग्लोबल लॉ का ख़ास तौर पे और टैक्स बार एसोसिएशन का। हमें 45 जो है, ये फॉर्म 45 तो नहीं है लेकिन 45 नंबर हमें अलॉट हुआ है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि रूल ऑफ लॉ के लिए अगर आप चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो यहाँ पे उसका अमल दरामद हो तो आप 45 को जो है वोट दें। लेकिन अगर आप रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल विद लॉ के साथ हैं तो फिर जिसको मर्जी वो वोट दे। रूल ऑफ लॉ के लिए आप 45 को वोट दें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। बहुत मैं आज के इस पंडाल में हमारे मौजूदा नायब सदर मॉडल टाउन सीट से जो जीते हुए हैं वकास असलम कालू साहब को खुशामदीद भी कहता हूँ।
और आप हाँ अभी आपने तशरीफ़ रखना है। मैं दरख्वास्त करूँगा बैरिस्टर सईद नागरा साहब की नुमाइंदगी करने के लिए हाफिज़ असजद वाला साहब से कि वो आएँ और अपनी बात पेश करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरिस्टर सईद नागरा साहब को 14 नंबर अलाट हुआ है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि 14 नंबर को वोट सपोर्ट करें और बैरिस्टर सईद नागरा साहब को इलेक्शन डे पे कामयाब करवाएं। तमाम दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ये पेन दे दें, वो पेन दे दें, लिख के दे देना। मैं मलक अदील एहसान साहब की नुमाइंदगी करते हुए रेहान सरवर मियाँ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। यार क्लैपिंग भी कर दिया औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक अदील एहसान साहब की रिप्रेजेंटेशन में मैं हाज़िर हुआ हूँ जनाब सबके सामने, क्योंकि मलिक साहब आज आउट ऑफ सिटी हैं इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में, तो इसलिए उनका माजी आप सबके दोस्तों के सामने है। उन्होंने एज ए सेक्रेटरी लाहौर बार को सर्व किया हुआ है और अब वो सीरियल नंबर 5 पे पंजाब बार कौंसिल के लिए उम्मीदवार हैं। मेरी आप सब दोस्तों से आज़ाना इस्तदा है तो मलिक अदील एहसान साहब का सीरियल नंबर 5 सब याद रखें ताकि उनको वोट किया जा सके और सबसे वोट की इस्तदा है। बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद हनीफ सलीमी, असद हनीफ और दीगर ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए DMH न्यूज़।